हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीएचएसएल का आंसर की जारी कर दिया गया है। आप सभी ने अपना स्कोर भी मैच कर लिया होगा। आप सभी के टोटल पद हैं 3131। अब आपका जो डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग हम बताने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी आपकी कैटेगरी वाइज यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। कितने मार्क्स लाने वाले छात्र अपने मेंस यानी कि टीयर 2 की तैयारी को करना स्टार्ट कर दें। तो ओवरऑल आपके एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए और जो भी छात्र स्कोर कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ आपका स्कोर इंक्रीज होगा और एक सीट पर क्या कंपटीशन है, कितने छात्रों का, सब कुछ जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। उससे पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल टफ था, छात्र ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं। आंसर की आने पर, आंसर की मैच करने पर सभी छात्र जो अपना स्कोर 150 बता रहे थे वो सभी 130 से नीचे पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास जिनके कम नंबर हैं। कम नंबर वाले छात्रों को मौका मिलने जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं चेक किया है तो चेक कर लीजिए। आंसर की का डायरेक्ट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर हज़ारों छात्र जुड़े हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं चेक कर पा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट स्लो वर्क कर रही है। तो आपको मैं डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम पर भेज दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को। सबसे पहले तो देखिए 30,73,000 के आसपास फाइन पड़े। अटेंडेंस रही 50%, यानी कि एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की संख्या लगभग 15 लाख के आसपास रही। तो 15 लाख को अगर आप जितनी वैकेंसी है 3131 इससे भाग देंगे तो एक सीट पर कंपटीशन निकल कर आएगा 479, ठीक है, एक सीट पर। लेकिन आप सभी को पता है कि 10 गुना क्वालिफाई होंगे, तो 131 का 10 गुना जब आप करोगे तो 31,310 छात्रों को मेंस के लिए यानी टीयर 2 के लिए बुलाया जा सकता है। तब यहाँ पर आपका कंपटीशन निकल कर कितना आएगा, सिर्फ 47 छात्रों का, एक सीट पर 47 छात्र प्रति सीट कंपटीशन यहाँ पर निकल कर आएगा। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कितने स्कोर लाने वाले कैटेगरी वाइज स्टूडेंट सेफ स्कोर में है। तो चलिए अभी आप लोग जो है सबसे पहले ये देख लीजिए यूआर कैटेगरी में। उससे पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करूँगा, नॉर्मलाइजेशन। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका स्कोर इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में। अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में होगा तो आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में था तो आपका स्कोर डिक्रीज भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ज़्यादातर हार्ड शिफ्ट में बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, पहले तो मैं पेपर के लेवल को लेकर बात कर लेता हूँ। सब्जेक्ट वाइज जो रीजनिंग था आपका इजी था, सभी को पता है 25 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स के थे। तो यहाँ पर रीजनिंग में आपका एक गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए, अगर आपने 20 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं रीजनिंग में और आंसर की से मैच करने पर भी 20 प्लस प्रश्न अगर आपके सही बन रहे हैं तो ये रीजनिंग का आपका गुड अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि रीजनिंग इजी थी। ओवरऑल पेपर तो टफ था, जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा टफ थी, ठीक है। तो रीजनिंग के बाद इंग्लिश का नंबर आता है, तो इंग्लिश मॉडरेट थी। इंग्लिश में आपका जो एक गुड अटेम्प्ट रहना चाहिए वो रहना चाहिए 16 से 17, इतने प्रश्न आपके सही होने चाहिए। उसके बाद मैथ्स मॉडरेट थी, यहाँ पर भी आपका 15 से 16 प्रश्न बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। उसके साथ ही साथ बात करते हैं जीके जीएस जो कि आपका टफ पोर्शन था। तो यहाँ पर अगर आपके 14 से 15 प्रश्न बिल्कुल सही बने हैं और आंसर की से मैच करने पर आपका इतना बन रहा है तो आपके सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस रहने वाले हैं। तो एक गुड अटेम्प्ट अगर आप देखें तो ये आपका रीजनिंग के 20, इंग्लिश के 16, मैथ्स के 15 और ये आपका जीके जीएस का 14। तो टोटल जो आपका बन रहा है 75 प्रश्न, जिन भी छात्रों के आंसर की से मैच करने पर बिल्कुल सही बन रहे हैं, बिल्कुल सही बन रहे हैं, यानी कि 150 नंबर आपके बन जाएंगे बिल्कुल सही। इसके अलावा कुछ आपके नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटेंगे, ध्यान से समझना। अभी मैं जो आपको कटाव बताऊंगा बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अभी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आने वाली है कि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। आंसर की के बाद अगर आपके 75 प्रश्न सही बन रहे हैं 150 नंबर आपके बन जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का था। और मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किया था, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि जिसने 85 प्रश्न अटेम्प्ट किया है, जिस भी छात्र ने 85 प्रश्न अगर अटेम्प्ट किया है
75 सही हो गए, यानी कि 10 गलत हो गए। अब 10 गलत हो गए तो माइनस मार्किंग में यहाँ पर जो है 5 नंबर आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है 150 स्कोर बनेगा, तो ये 145 पर आप आ जाएंगे रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो कि एक गुड अटेम्प्ट है और इतने अंक पर बहुत आराम से आपको सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ थी। तो पिछले साल की कट ऑफ से आप ज़्यादा कंपेरिजन मत करिए, क्योंकि 2024 और 2023 में कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न था पेपर आपका इजी था, यहाँ पर पेपर इजी था। और 2025 में जो सिलेक्टेड छात्रों ने भी एग्ज़ाम दिया है वो भी कह रहे हैं कि इस बार सीजल का पेपर हार्ड आया था, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि 2024 में यूआर कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही थी, जो कि 150 के ऊपर ही थी, ठीक है। 157 थी, 157.3 2024 में थी। और ओबीसी में ये आपका 156.6 2024 में थी। ईडब्ल्यूएस में 150.5 थी। एससी कैटेगरी में 139.6 थी। एसटी कैटेगरी में 129.4 थी, ठीक है। ये थी 2024 में कट ऑफ। 2023 में भी इसी के आसपास थी, इससे थोड़ा सा कम थी, लेकिन 2025 में इतना हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बार पेपर का लेवल टफ था, और पेपर का लेवल जब टफ होता है तो कट ऑफ आपकी डाउन जाती है। कट ऑफ किन चीज़ों पर डिपेंड करती है मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले बड़ी बात कि पेपर का लेवल क्या है, ठीक है, यहाँ पर। और पेपर के लेवल के बाद तो सबसे बड़ी चीज़ है पेपर का लेवल, दूसरी चीज़ कि अभ्यर्थी कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है आपका नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं आपका डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ज़्यादा स्कोर 150 प्लस अंक लाने वाले बहुत ज़्यादा छात्र हैं ही नहीं। तो अब मैं आपको चलिए सीधा बता देता हूँ कि कितने अंक वाले डायरेक्ट अपनी मेंस की तैयारी करते रहे। अगर यूआर कैटेगरी से 140 प्लस रहा स्कोर आपका बन गया आंसर की से मैच करने पर, तो बहुत आराम से आप अपने मेंस की यानी कि टीयर 2 की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी से अगर 135 के ऊपर आंसर की से मैच करने पर राय स्कोर बन गया तो मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखें। ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों 135 प्लस के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है, और मेंस की तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू कर दें और अपना तैयारी करते रहें। एससी कैटेगरी में अगर आपका 125 के ऊपर स्कोर बन गया है, बात हो रही है रहा स्कोर की, क्योंकि कट ऑफ जो बनेगी वो फाइनल नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ के आधार पर बनेगी। 125 अगर आपका है, 5-6 अंक नॉर्मलाइजेशन में मिल गए तो एससी कैटेगरी से 132 तक के अंक आपके हो सकते हैं अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा। तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका दोस्तों यहाँ पर कितना देखिए 120 के ऊपर अगर आपका स्कोर है एसटी कैटेगरी से, तो आप एक सेफ स्कोर में मेंस की तैयारी करते रहें। एक्स सर्विस मैन की अगर बात करें तो आपका 110 के ऊपर अंक बन रहा है एक्स सर्विस मैन, तो मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखें। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है क्या आपका एक सेफ स्कोर रह सकता है। बाकी रैंक मित्रा का डाटा जैसे ही मिलता है आपको मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो फिलहाल आप सभी अगर अपना आंसर की चेक कर चुके हैं तो कमेंट में जल्दी से बता दें, अगर आंसर की आप चेक कर चुके हैं तो कमेंट में जल्दी से बता दें कि आपका कितना रहा स्कोर बन रहा है आंसर की से मैच करने पर, और किस कैटेगरी से यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं कि आपका सेफ स्कोर है या नहीं। बाकी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रैंक मित्रा का डाटा मिलने पर हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।